के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। बीता हुआ हर लम्हा जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का एक दूसरा मौका है। तो इसलिए जो बीत गया सो बीत गया, अभी बहुत कुछ है जो आना है। उसके मुताबिक हमें खुद को तैयार रखना है, खुद को अपडेटेड रखना है। और इसी के लिए ज्योतिष गुरु हर रोज आपके साथ होते हैं, आपको ये बताने के लिए कि जिंदगी का दूसरा मौका कोई नहीं जानता, आज ही आपके सामने आने वाला हो। तो ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए सर, सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं, फिर समझेंगे आज जिंदगी हमें कैसे मौके दे रही है और उन मौकों को कैसे यूटिलाइज करना है। आज 19 जून 2020 है और शुक्रवार का श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। त्रयोदशी तिथि है सुबह 11:02 तक और उसके बाद चतुर्दशी तिथि है। ऋतिका नक्षत्र है सुबह 10:31 तक और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं वृषभ राशि में। आज भद्रा है सुबह 11:02 से रात 11:27 तक। और अब सिलसिला शुरू होता है बातचीत का ज्योतिष गुरु से, समझने का कि दिन कैसा है हम सब के लिए और उसके मुताबिक खुद को तैयार करने का। तो मेष और वृषभ हो जाइए तैयार, दिन आपके सामने है, बहुत कुछ आपको करना है, लेकिन कैसे करना है नोट कीजिए। मेष राशि वाले कई तरह की संभावनाओं को आप टटोल रहे हैं और फिर भी एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और कभी 2 कदम पीछे हटा रहे हैं, इसलिए फैसला लेने में कमी हो सकती है। जबकि हर तरह से आपके लिए अच्छी परिस्थितियां हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार ला सके। अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने से फैसले लेने में मदद मिल सकती है। क्या करना चाहिए समय? अपने ज्ञान और अपनी जान का इस्तेमाल करने का और अपने प्रदर्शन को सुधारने का समय आ गया है, ताकि हालात भी आपकी उसी रूप से मदद करते चले जाएं। अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को संवारा जा सकता है, फिर भी बदलता हुआ समय है और किसी भी तरह के नए काम में हाथ डालने से बचना ही हो। क्या न करे इस समय में? जब भी गलतियों भरा समय बना हुआ हो तो गलतियों की तरफ एक नजर रखनी चाहिए। किसी भी कमी को अपनी मेहनत और अपनी लगन से सुधारा जा सकता है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अपने बलबूते पर आप बहुत कुछ करने के लिए सक्षम भी होते चले जा रहे हैं। वृषभ राशि वालों का भरोसा बढ़ेगा तो आपकी मेहनत भी जगेगी और उस समय वही अच्छाई आपको लोगों से आगे रहने में मदद भी कर रही है। किसी भी विचार विमर्श में विचारों का मतभेद उभर सकता है, इसलिए अपने व्यवहार को बहुत धीमा कर लेने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए समय? अपने पैसे को इस रूप से संभालना होगा कि आप कोई ना कोई अच्छा निवेश भी करते चले जाएं और अपनी बचत को भी बढ़ाते चले जाएं। समृद्धि का रास्ता लंबा भी होता है और धैर्य भी मांगता है और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आपके प्रयास जो हैं वो सराहनीय है। क्या न करे इस समय में? हाल ही में जो परिस्थितियां बदली हैं उसके चलते अचानक लाभ के योग बन सकते हैं। नुकसान का सोच के जिन चीजों से आप परेशान थे वहां भी लाभ की संभावनाएं बन रही है और सिर्फ लाभ कमाने के प्रयास में कोई खतरा मोल लेते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। तो लाभ की संभावनाएं तो बन रही हैं, लेकिन लाभ कमाने के चक्कर में कुछ गलत फैसला आपको नहीं करना है, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। समय अच्छा है आपका। ज्योतिष गुरु एक सवाल ले लेते हैं। सवाल है महादेव वी नार्वेकर, 10/8/1991, 9:13 सुबह इनका जन्म हुआ है, वेंगुर्ला महाराष्ट्र। शादी की कोशिश चल रही है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि जब लड़की की कुंडली आती है तो इनकी कुंडली के साथ मैच नहीं कर पाती है। शायद इनकी ही कुंडली में कोई ऐसी प्रॉब्लम निकल आती है कि बात आगे बढ़ नहीं पाती है। तो कब तक शादी का योग है ये जानना चाहते हैं। महादेव, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है शनि की मार्च 2022 तक। बहुत समय से आपने कहा 2 साल से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन रिश्ता मिलता नहीं और जब मिलता है तो कुंडलियां नहीं मिलती, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से बात नहीं बन पा रही। देखिए, ये आजकल सबसे बड़ी समस्या है और आजकल के कंप्यूटर के दौर में लोग करते क्या है कि दोनों कंप्यूटर में डेट्स डाल दी लड़के और लड़की की और उसी से फिर देखा कि भाई कुंडलियां मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। ये सबसे बड़ी खराबी है, क्योंकि उससे पूरी बात समझ में आती नहीं है। अच्छा वाला रिश्ता जो है वो रिजेक्ट हो जाता है और खराब रिश्ता जो है वो लोग उठा लेते हैं, वहां शादी कर लेते हैं और शादियां चलती नहीं है फिर। तो ये ठीक नहीं है। किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलान करवाइए, तभी जाके बात बनेगी। और ये जो गुण मिलान वगैरह होता है ये पूरी बात नहीं है। 10-12 गुण वाली शादी भी 30 साल
चल सकती है, 50 साल चल सकती है, और 35-36 गुण वाली शादी भी 1 महीने में टूट जाती है। तो ये पूरी बात नहीं है, इसलिए पूरी बात को कोई ज्योतिषी ही समझ पाएगा। कंप्यूटर की लिमिटेड जो कॉन्फ़िगरेशन होती हैं उसमें ये पूरी बात समझ में नहीं आती। इस बात को समझ। वैसे आपने शादी कब होगी, आपका तो मुख्य सवाल ये है, आपकी चिंता ये है, तो अब से 1.5 साल के बाद आपकी शादी। तो अब से 1.5 साल बाद आपकी शादी का अच्छा सा समय दिखाई दे रहा है। और बहुत अच्छी बात ज्योतिष गुरु ने कही, और वो सबके लिए है कि सिर्फ कंप्यूटर के भरोसे हम कुंडली मिलान या कुंडली को खारिज करना ये सही नहीं है, ये चलन। क्योंकि ज़रूरी है कि एक अच्छे जानकार ज्योतिषी से मिले। सिर्फ गुण मिलान, गुण मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहे हैं तो गलत है, ये आधा अधूरा ज्ञान है। किसी ज्ञानी ज्योतिषी से मिलिए, उनसे राय लीजिए। वैसे भी 1.5 साल बाद शादी का योग है। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क की। तो इनके लिए आप दिन कैसा देखते हैं? क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें? मिथुन राशि वालों के लिए मुश्किल भरा समय इसलिए है क्योंकि आप बिना सोचे समझे अपने कदम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। चाहे पैसे से जुड़े फैसले हों या रिश्तों से जुड़े फैसले हों, जल्दबाजी में उठाए गए कदम आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। क्या करना चाहिए समूह में? मुश्किलों की वजह से भी आपके अंदर नई प्रेरणा जग रही है और आपकी मेहनत उभर कर आ रही है। इसी से आपका भरोसा जगेगा और आप कुछ बेहतर करने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा पाएंगे। अपने काम और कारोबार में फिर से निवेश करने का समय बन रहा है। क्या ना करें समूह में? मेहनत करने का जो भी मौका मिले उसे कमी की नजर से ना देखें। इसलिए अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की घबराहट को हटा दें। पुरानी बातों को भुला के जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। कर्क राशि वालों के लिए धन का आगमन भी बना हुआ है और खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़े हुए हैं। इस बात को समझेंगे तभी जिंदगी का तालमेल बन पाएगा, क्योंकि अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में डालते चले जाना इस समय ठीक नहीं हो। क्या करना चाहिए समूह? लोगों से उलझेंगे तो लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाएंगे, इसलिए अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष बिठाते चले जाने से बचना होगा। अपने आसपास के हर व्यक्ति की अच्छाई की ओर देखें ताकि आपसी तालमेल को सुधारने में मदद मिल सके। क्या न करें इस समूह में? आपको लगेगा कि हर बात बिगड़ती चली जा रही है, और इस बात के पीछे भी बहुत कुछ ऐसा बन रहा है जो आपके हित में ही है। हालात तो बेहतर होते चले जा रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप तकदीर के भरोसे चल के अपना नुकसान करना शुरू करें। वृश्चिक राशि वालों की कामकाज की स्थिति इस रूप से सुधर रही है कि आपको बड़ी सफलता या बड़ी तरक्की मिल सकती है, पर आप किसी एक विचार को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुकता दिखा रहे हैं, जिसमें कोई ना कोई खतरा छुपा हुआ भी हो सकता है। बदलता हुआ समय है जिसमें स्थिरता बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? किसी मुश्किल भरी परिस्थिति से भी आपको लाभ हो सकता है, फिर भी मुश्किलों को बुलावा देते चले जाने से बचना होगा। रिश्तों को भी बहुत सहजता से ही संभाला जा सकेगा। क्या न करे समय में? पैसे से जुड़े फैसलों में कोई गलती करते चले जाना ठीक नहीं होगा। घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए भी आपको अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने होंगे। किसी भी चीज में सिर्फ अपने स्वार्थ का सोच के लोगों से दूरियां बनाते चले जाना ठीक नहीं। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है और कामकाज से भी हर तरह का लाभ बना हुआ है। काम या कारोबार में बड़ी तरक्की पानी है तो खुद पे भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि आपके मन में उठता हुआ तूफान आपकी घबराहट को बढ़ा रहा है। क्या करना चाहिए समूह में? रिश्तों के प्रति असंतोष बढ़ेगा तो उसका बुरा असर आपके कामकाज पर भी पड़ सकता है। अपनों से दूरियां बढ़ेंगी तो आप कोई बड़े फैसले करना चाहेंगे, और इस समय ऐसे किसी भी तरह के फैसले से दूर रहना ही बेहतर है। क्या न करें इस समय में? ना तो किसी की बातों में और ना ही कोई ऐसा फैसला करें जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाए। कामकाज की अच्छी भली स्थिति को संभाल लें ताकि किसी भी तरह का फेरबदल आपको नुकसान की ओर न ले जाता चले। तो कामकाज की अच्छी भली स्थिति उसको संभाल लीजिए ताकि किसी भी तरह का फेरबदल आपको मुश्किल में न डाले। सवाल एक और लेते हैं, और सवाल हमारे सामने अब आया है मोहिनी का। डेट ऑफ बर्थ है 11/5/2000, फिरोजपुर पंजाब में जन्म हुआ है 8:20 पर सुबह। आपकी तारे देखती हैं और बहुत सारी विशेष उन्होंने हमारे और आपके लिए और प्रोग्राम के लिए भेजी हैं। मोहिनी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जानना आपसे ये चाहती हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, स्ट्रगल बहुत किया है लाइफ में, कब तक करियर बनेगा, अच्छा करियर कब तक बनेगा, नौकरी कब तक मिलेगी। मोहिनी, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है शनि की फरवरी 2023 तक। ग्रेजुएशन आपने कहा आपने कर लिया है, और कब करियर बनेगा, जॉब मिलेगी।
देखिए, अगर कोशिश करें तो 4 महीने में, आने वाले 4 महीने में आपको जॉब तो मिल सकती है, लेकिन आपका बहुत अच्छा सा कैरियर बनता है 2023 से। इस बात को समझते हुए कि आपकी आयु इस समय सिर्फ 20 वर्ष की है, मैं ये कहूंगा कि अभी आपको आगे पढ़ लेना चाहिए और 2023 से ही कैरियर की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि वो समय आने वाले 4 महीने की तुलना में बहुत अच्छा है, जो अच्छे कैरियर की ओर आपको आगे बढ़ा सकते। तो उसके लिए अपनी तैयारी बना लीजिए, आने वाले 3 साल तक अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर लीजिए और अच्छे से कैरियर में प्रवेश कीजिए। कोई कमी नहीं है, अभी छोटी उम्र है, आपको अभी बहुत सूझबूझ के साथ पढ़ाई से जुड़ना चाहिए। तो मोहिनी, बहुत ही अच्छी राय है ये आपके लिए। अभी 20 साल आपकी उम्र है, 3 साल और पढ़ाई कर लीजिए और मजबूती से अपने करियर की दिशा में प्रयास कर लीजिए। 3 साल बाद 2023 में जो आपका करियर बनेगा बहुत अच्छा बनेगा। वैसे 4 महीने में आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आप उस अच्छे मौके को जो आपका इंतजार कर रहा है उसे नहीं गंवाना चाहिए। तो तैयारी अपनी पूरी करके, पढ़ाई अच्छे से करके 2023 में करियर बनाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। खैर, तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए समझते हैं ज्योतिष गुरु से कि आपको क्या करना है। तो ज्योतिष गुरु बताइए, क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले ये समझ लें कि अगर विचारों में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा लचीलापन बना रहे तो किसी भी तरह की मुश्किल को संभालना आसान होता है। इस समय आपसे यही नहीं हो पा रहा। आपने अपने विचारों को इस समय इतना सख्त बना रखा है कि आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कामकाज से जुड़े दबाव भी बेकाबू हो सकते हैं। क्या करना चाहिए सर? घर परिवार में किसी ना किसी तरह का तनाव हो सकता है, और फिर भी आपके लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हालात आपकी मदद कर रहे हैं। ऐसे में रिश्तों को बेहतर तरीके से समझना बहुत जरूरी है। लाभ कमाना अच्छी बात है, पर अपनों को खुश रखने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्या न करें इस समय? किसी से कोई ऐसी बहस में ना पड़े जो किसी तकरार में परिवर्तित होकर चली जाए। अनजाने में भी किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात ना करें जो किसी को बुरी लगे या जिसका बुरा असर आपके रिश्तों पर पड़ता चले। वृश्चिक राशि वाले लोगों को खुश रखने के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और उसके पीछे भी आपकी बहुत सारी अच्छाई छुपी हुई है। काम और काम से बनता हुआ लाभ मध्यम पड़ चुका है, पर आप अपनों को खुश करने के प्रयास में उनकी हर तरह की जरूरत को पूरा भी करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए सर? देखिए, इस समय आपकी कोशिशें ऐसी होनी चाहिए जिसमें रिश्तों का तालमेल बेहतर हो जाए, पर आपकी कोशिशों के बावजूद ये कमी भरा क्षेत्र है और आपके प्रति लोगों की आलोचना फिर भी बनी हुई है। इसी कमी को दूर होने में थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है। क्या न करें इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करने से लोगों की नजरों में आपकी कमियां उजागर होती चली जाएंगी और लोग आपको किसी न किसी बुराई की नजर से देखना शुरू कर देंगे, और ये ठीक। तो ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा कि लोग आपके प्रति अपने नजरिए को बदलें या खराब करें। धनु और मकर ज्योतिष, इनको सबसे पहले तो इनको अपना नजरिया बदलना होगा। अगर आज के दिन इनको कुछ बेहतर करना है तो ये क्या, कैसे करें, क्या ना करें, ये नोट कराइए। धनु राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बचत संभली हुई होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी आमदनी को किसी तरह के खतरे में डालते चले जाएं। वैसे भी खुद की बनाई हुई गलतियों का समय है जिसमें विनम्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? अपना बड़प्पन दिखाएंगे तो लोग इस अच्छाई को समझ पाएंगे, इसलिए लोगों की बात ज्यादा सुननी होगी और उनके हित की बात करनी होगी। समस्या यह है कि आप अपनी बातों में उलझे हुए हैं और इस वजह से लोगों से तालमेल बिगड़ता चला जा रहा है। क्या न करें इस समय? अपनों के करीब आने का जो भी मौका मिल रहा है उसे हाथ से न जाने दें। इसलिए हर अच्छी बुरी स्थिति को बहुत धैर्य से देखने की कोशिश कर लें। खुद पे भी भरोसा रखना होगा और लोगों को भी उसी भरोसे की नजर से देखना होगा, ताकि रिश्तों की मधुरता बनाए रखने में कोई कमी ना रह जाए। मकर राशि वालों का किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने का बहुत मन है, पर किसी पे कोई दबाव बनाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लोगों को खुश करना वैसे भी मुश्किल ही होता है। क्या करना चाहिए समूह? किसी भी तरह का परिवर्तन आपकी देनदारी को भी बढ़ा सकता है और आपकी मुश्किलों को भी बढ़ा सकता है। इसलिए जिंदगी की उस अच्छाई को समझें जो कामकाज की स्थिरता के रूप में आपके लिए बनी हुई है। अपनी कोशिशों में थोड़ा सा नियमित हो जाएं तो आपका प्रदर्शन बेहतर होता चला जाएगा, ऐसा ही कहते हैं आपके साथ। क्या न करें समूह में? पीठ पीछे जो भी हो रहा है शायद वो आपके उतने हित में नहीं है, इसलिए हर छोटी बात किसी बड़ी समस्या में परिवर्तित होती चली जा रही। लोगों के सख्त होते हुए विचारों की वजह से
आप किसी तकरार को बढ़ने ना दें। तो अगर लोगों के विचार थोड़े सख्त हो रहे हैं आपको लेकर, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी तकरार को पैदा होने का मौका देते हैं। तकरार से बचना है लोगों को समझते हुए। हमें आगे बढ़ना है, कुंभ और मीन राशि भाव के बारे में जानना है। तो आइए ज्योतिष गुरु जब साथ हैं ही तो समझ लेते हैं आपके भी दिन को, फिर आपको बताते हैं कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वाले जितना लोगों की बात सुन लेंगे उतना ही अपनी स्थिति को भली भांति संभाल पाएंगे। घर परिवार का सुख बना हुआ है और कोई कमी नहीं है, पर विचारों का मतभेद अच्छी भली किसी स्थिति को कमजोर करता हुआ नजर आ रहा है। इस बात को समय रहते संभाल लेने की जरूरत। क्या करना चाहिए समय में? लोग आपको किसी ऐसे रास्ते पर चलाना चाह रहे हैं जिसमें आपके लिए छुपा हुआ नुकसान हो सकता है। ऐसे में हो सकता है किसी प्यार के रिश्ते का सुख मिल जाए, पर बहुत हद तक संभव है उसके चलते आपके भविष्य पर कोई ना कोई बुरा असर आता चला जाए। इसलिए सूझबूझ बनानी होगी और गलती करने से बचना होगा। क्या न करें इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में अपने साथी सहयोगियों से दूरियां न बनाएं। लोगों से तालमेल को बेहतर कर लेंगे तो आपका लाभ सुनिश्चित होता चला जाएगा और कोई कमी नहीं रहेगी। पर अपनी बचत को किसी तरह के जोखिम में डालते चले जाना फिर भी ठीक नहीं होगा। मीन राशि वालों के लिए पढ़ लिखकर अपनी जानकारी को बढ़ाने का समय है। बहुत दूर का सोच के अपने भविष्य को लेके चिंतित होने का समय नहीं है, उसके लिए तैयारी करने का समय है, क्योंकि उस मेहनत और उस तैयारी से ही आपका भविष्य उज्जवल होता चला जाएगा। क्या करना चाहिए समय? कामकाज के क्षेत्र में अपने वरिष्ठ लोगों से किसी भी तरह के तकरार से बचना होगा, क्योंकि गलतफहमी उभर जाने का अंदेशा है, जिसके चलते जिंदगी की स्थिरता पर बुरा असर पड़ सकता है। पैसे से जुड़े किसी तकरार में पड़ने से भी नुकसान हो सकता है। क्या न करें इस समय में? हालात संभल रहे हैं और नई संभावनाएं बनती चली जा रही, पर ऐसा कोई विचार न बनाएं जिसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा जुटाने की जरूरत पड़े, क्योंकि ऐसा किसी भी तरह का दबाव अपने ऊपर बढ़ाते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। अपने काम और कारोबार को देश काल पात्र के संदर्भ में देखना बहुत जरूरी है। तो देश काल पात्र के हिसाब से ही अपने काम कारोबार बहुत जरूरी है, उसको देखना समझना उसी हिसाब से। तो ज्योतिष गुरु अब पहुंच चुके हैं हम आपके जैकपॉट तक। तो किसके नाम खुल रहा है आज का जैकपॉट? मिथुन राशि वालों के लिए खास उपाय यह जी कि आने वाले 4 शुक्रवार को किसी मंदिर में जाएं और लक्ष्मी माता की मूर्ति के आगे माथा टेकें। पर इससे भी जरूरी बात यह है कि मन में थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। वैसे भी किसी मंदिर या पूजा स्थल में थोड़ा सा समय व्यतीत करने से उस धैर्य को बनाए रखने में मदद जरूर मिलती। बहरहाल ज्योतिष गुरु के साथ हमें दिन को समझने में जरूर बहुत ज्यादा मदद मिलती है और यही शायद आप सबका भी तजुर्बा होगा। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के लिए। जी नमस्कार। तो आप सब नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल आपके तारे @aajtak.com। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। और याद रखिएगा कि आपके तारे सिर्फ आपकी नहीं, आपके अपनों की बात करता है, इसलिए हर रोज इसी समय साथ देना है हमारा। तो कल मिलते हैं फिर से इसी साथ को आगे बढ़ाएंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।